हेलो एवरीवन। तो आज है 6 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी चैनल पे डेली करंट अफेयर का 10 मिनट का वीडियो रहता है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस बोंग जो है ये चुनाव जीते हैं। तो ये चुनाव जीते हैं, कहाँ के हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। कल मैंने आपको पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो चुनाव हुआ उसमें दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं एंथनी अल्बनीज़ को यहाँ पे क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है। कनाडा के पीएम मैंने बताया था आपको, मार्क कार्नी यहाँ पे पीएम रह चुके हैं। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो कि एक कैरेबियाई कंट्री है, इसके जो पीएम नियुक्त किए गए हैं वो हैं कमला प्रसाद विसेसर। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर में जो प्रधानमंत्री ये नियुक्त किए गए हैं लॉरेंस बोंग, ये हैं पीपुल्स एक्शन पार्टी PAP पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये जो हैं यहाँ पर चुनाव जीत करके यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की टीम ने किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक फतह हासिल किया है। अभी जो है ITBP की एक टीम जो है वो क्या किया है, पर्वतों की चढ़ाई करने के लिए क्या किया था, इसने 21 मार्च 2025 को क्या किया था, पर्वतों की चढ़ाई करना शुरू किया था और एक साथ माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा दोनों पर्वतों पर इन्होंने चढ़ाई करना शुरू किया था। और यहाँ पर माउंट मैकालू पर जो है इन्होंने फतह हासिल किया है। माउंट मकालू पर इन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया है, इस टीम ने सफलतापूर्वक फतह हासिल किया है, जो कि विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8,485 मीटर इसकी क्या है, हाइट रहने वाली है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2। ठीक है, ये सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है और फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 8,848.84 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, माउंट मकालू। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ITBP की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। इसी टाइम पे भारत चाइना युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। इसका जो मोटो है ITBP का वो है शौर्य, दृढ़ता एवं कार्यनिष्ठा इस का क्या है, मोटो। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने फैक्ट्स यहाँ पे याद रखिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो उससे पहले जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ITBP ने इतिहास रचा, वह दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू, जिसकी हाइट कितनी है, 8,485 मीटर, इस पर चढ़ाई करने वाली पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF बन गई है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत की पहली AI इनेबल्ड गोल्ड ATM मशीन, यानी कि AI आधारित गोल्ड ATM मशीन जो है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो लॉन्च किया गया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है गोल्ड ATM को, AI आधारित गोल्ड ATM को। कल मैंने आपको पढ़ाया मध्य प्रदेश में जो है AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली को जारी किया गया है। कहाँ पे, तो वो जारी किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, वनों की संरक्षण के लिए इसको जारी किया गया है। और अभी गोल्ड ATM कहाँ पर AI आधारित बनाया गया है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गोल्ड ATM मशीन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है।
हैदराबाद में फिनटेक कंपनी, इसके द्वारा जो है फिनटेक कंपनी जिसका नाम है गोल्ड सिक्का, इसी के द्वारा जो है गोल्ड एटीएम को लॉन्च किया गया। इस मशीन की मदद से लोगों को सोना खरीदने, बेचने, एक्सचेंज करने, पट्टे पर देने और डिजिटाइज करने की सुविधा मिलेगी। और खरीदने से पहले आप इस ज्वेलरी को जो है क्या कर सकते हो, पहन के भी देख सकते हो, ठीक है, एआई के थ्रू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो है यहाँ पे हैदराबाद के बारे में जान ले, तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना जो है कब बना था, एक मिनट, तेलंगाना, इसकी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी। और ये जो है आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 ईस्वी को यहाँ पर क्या बना था, एक राज्य का दर्जा इसे दिया गया था। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं रेवंत रेड्डी, अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी जी यहाँ के क्या हैं, सीएम रह चुके हैं। अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है, जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किनको नियुक्त किया गया है। तो वो हैं संजय जायसवाल जी। किनको, संजय जायसवाल जी को क्या किया गया है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। 1 साल के लिए 2025-26 के लिए इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगर हम लोकसभा के समितियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 समिति आती है। एक हो गया आपका लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, और दूसरा हो गया आपका क्या, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यहाँ पे क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, ठीक है। इन सभी का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और ये जो लोक लेखा समिति है ये क्या करती है, अकाउंट की देखभाल करती है। वहीं पर अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो यहाँ पर जो है सदस्यों को जो नियुक्त किया जाता है इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी यहाँ पे क्या होते हैं, लोकसभा से अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका भी जो कार्यकाल होगा 1 साल का इनका भी कार्यकाल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय जायसवाल जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे 4th रैंक पे भारत रही है। चीन, चाइना, यूएसए एंड जर्मनी के बाद जो है भारत यहाँ पे 4थे पोजीशन पे रहा है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार। पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर रहा है, जो केवल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी से ऊपर है। 31 मार्च 2025 तक का ये रिपोर्ट है जिसमें भारत ने 50.04 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें गुजरात टॉप पर है, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु है। 2024 में वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट की नवीन पवन ऊर्जा क्षमता जो है इसको शामिल किया गया। 2023 में वहीं पे 116.6 गीगावाट जो है यहाँ पे पवन ऊर्जा को प्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ ही कुल वैश्विक ऊर्जा क्षमताओं की बात करें तो 1136 गीगावाट जो है कुल वैश्विक ऊर्जा क्षमता हो चुकी है। तो इस प्रकार से भारत की रैंकिंग अगर पूछा जाए विश्व स्तर पर तो 4थे रैंक पर है। और भारत में राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो गुजरात यहाँ पे टॉप है, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क को लॉन्च किया जाएगा। तो ये 2026 में, जनवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसको लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। इसको कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसको लॉन्च किया जाएगा। क्यों लॉन्च किया जाएगा इसको, तो क्वांटम अनुसंधान एवं नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में यह कार्य करेगा, इसलिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। यहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा इसको क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है, ठीक है।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो प्रोसेसर होगा वो कितने क्यूबिक यूनिट का होगा, तो 156 क्यूबिक यूनिट का इसका जो प्रोसेसर होगा इसमें यूज़ किया जाएगा और जनवरी 2026 में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये परीक्षण जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल इसको पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट फायर किया गया है। इसकी जो रेंज है 450 किलोमीटर इसकी क्या है रेंज है। ये शॉर्ट रेंज की है, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस इसका क्या है ये मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये जो है पाकिस्तान में इसको टेस्ट फायर किया गया, इसकी रेंज है 450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में चिनाब नदी पर बना बगलीहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली जो पानी है उसको रोक दिया गया है। आपको बताना ये बगलीहार डैम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी जो है 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था। उसी अटैक के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसी को लेकर के यहाँ पे बगलीहार डैम जो कि चिनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, ये जो है इसका जो पानी है इसको क्या किया गया, रोक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये स्लाइड नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में लकुंडी मंदिर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यानी कि अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया। टेंटेटिव लिस्ट अस्थायी सूची का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा मतलब जैसे ये मंदिर है, इसको जो है भविष्य में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अब इसको शामिल नहीं किया गया है लेकिन भविष्य में इसको शामिल किया जा सकता है, इसलिए इसको टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। तो ये लकुंडी मंदिर जो है इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यानी कि अस्थायी सूची में शामिल किया गया। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में स्थित है। और ये जो मंदिर है ये किस स्टाइल में है, यानी कि किस शैली में इसको बनाया गया है, तो इस मंदिर को बनाया गया है विसारा शैली में। जो लकुंडी मंदिर है इसको बनाया किस शैली में है, तो विसारा शैली, इस शैली में इसको बनाया गया। विसारा शैली जो है नागर और द्रविड़ीय स्टाइल का क्या है, मिक्सचर है। नागर और द्रविड़ स्टाइल का क्या है, ये मिक्सचर है। इस मंदिर को 10वीं-12वीं शताब्दी में बनाया गया था, किस वंश के द्वारा, तो चालुक्य वंश, कल्याण चालुक्य वंश के द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। कल्याण चालुक्य वंश के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, इस मंदिर को बनाया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो इसको स्टेट का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसको स्टेट का दर्जा मिला था। यहाँ के जो सीएम हैं सिद्धारमैया, यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत, यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो, ये जो लकुंडी मंदिर है कर्नाटक के गडग जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण पश्चिम चालुक्यों के काल में हुआ है। लकुंडी को वेसर शैली को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। वेसर शैली जो कि क्या है, नागर और द्रविड़ीय वास्तुकला शैली का क्या है, संयोजन है, मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया सर्वप्रिया सांगवान को। इनको सम्मानित किया गया सर्वप्रिया सांगवान। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म पुरस्कार जो है ये दानिश सिद्दीकी की जो सम्मान में है, इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसका आयोजन जो है न्यू दिल्ली में किया गया है 2025 में। और इसमें जो है पत्रकारिता में जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस बार 2025 का ये पुरस्कार जो है सर्वप्रिया सांगवान जी को दिया गया है। इसके बारे में जानते हैं, तो ये जो है पत्रकारों को प्रिंट, डिजिटल प्रसारण और फोटो पत्रकारिता में उनकी प्रभावशाली रिपोर्टिंग के लिए जो है इस पुरस्कार को इससे सम्मानित किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली इस चैनल पे जो है करंट अफेयर के ये 10 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा।